फिर से आप लोगों को इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर में सभी को स्वागत है। वेलकम आवर इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर। तो ये क्लास शुरू होने के पहले आप लोगों के पास मेरा जो रिक्वेस्टेड है, हम लोग का इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर इस चैनल को कम से कम एक बार सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अच्छा लगे और नया वीडियो पाने के लिए कम से कम हम लोग का लाइक बटन में लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए। शायद इस विषय में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग हम लोगों का कमेंट्स बटन में कमेंट्स लिखिए, ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग का जो क्लास है उस विषय में नजर डालते हैं। टैली ERP9 हम लोग जानते हैं एक पावरफुल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बेस करके टैली विद GST, टैली विद VAT सभी को बेस करके हम लोग काम कर सकते हैं। आज का हम लोग का जो सब्जेक्ट है टैली का वो है कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी कैसे क्रिएट होता है, कंपनी को कैसे डिलीट किया जाता है, कंपनी को कैसे करके एडिट किया जाता है, इन सारी क्वेश्चन को बेस करके आज का ट्यूटोरियल है। तो आप लोग देख रहे, हम लोग टैली ओपन करने के बाद टैली का जो विंडो आया है सामने, एक विंडो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है कौन सा कंपनी के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, और राइट साइड में हो रहा है टैली का कुछ गेटवे, मतलब कुछ फीचर्स। जिन सारे फीचर्स के ऊपर बेस करके कैसे हम लोग काम करेंगे उसका प्रोसीडियर हम लोग देखेंगे। तो आज पहले हम लोग देख लेते हैं टैली के ऊपर बेस करके कैसे करके कंपनी क्रिएट करना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस कंपनी से, मतलब इस प्रोग्राम से निकल आता हूं। तो निकलने के लिए इसके प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और Y दबाएंगे। तो प्रोग्राम को ओपन करेंगे कैसे करके। टैली प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आप सर्च बटन में जाकर टैली प्रोग्राम को लिखिए, तो उसमें आपको टैली प्रोग्राम दिखाएगा, या डेस्कटॉप के ऊपर आपके ऊपर शायद कोई रहता है वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया टैली प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे टैली प्रोग्राम में कैसे कंपनी क्रिएट होता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टैली प्रोग्राम ओपन करने के थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये भारी प्रोग्राम है, थोड़ा सा वेटफुल प्रोग्राम है। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड फेमस एक सॉफ्टवेयर है। तो पहले आप लोग को जो चीज करना पड़ेगा, टैली दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एजुकेशन पर्पस में और एक होता है लाइसेंस वाला। एक्चुअली टैली प्रोग्राम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोग को हर साल में उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, टैली को परचेस करना पड़ता है। लगभग 40,000 आज का दिन में रेट है इसका। उसके बाद ये परचेस करने के बाद हर साल का अप्रैल महीने से नेक्स्ट ईयर मार्च तक उसका लाइसेंस रहता है। उसके बाद आपको फिर से उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। रिन्यूअल करने के लिए लगभग 4,000 के पास आसपास में आपको खर्चा करना पड़ता है। तो अभी हम लोग कोई स्टूडेंट्स व कोई सीखने के लिए जाएगा तो लाइसेंस वाला खरीद के कोई फायदा नहीं होता है। उसके लिए जो चीज करना पड़ेगा, एक वर्क एजुकेशन मोड के ऊपर बेस करके उसका हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर देख रहे आप लोग एक्टिवेट योर लाइसेंस, और ऐसे करके नीचे आ गया आपका वर्क इन एजुकेशन मोड में। तो यहां पर जाकर आप एंटर मारिए तो टैली प्रोग्राम खुल जाएगा। टैली प्रोग्राम के अंदर में कैसे हम लोग कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए ऑल्टर F1 प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्टर F1 प्रेस करने के बाद आपको जो चीज करना पड़ेगा, यहां पर क्रिएट कंपनी बोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जाकर क्लिक करना पड़ेगा एंड देन एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए एक टैली का एक विंडो आया है, जिसमें आपको पहले करना पड़ेगा टैली के लिए
कंपनी जिस नाम से कंपनी तैयार करने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखिए। फिलहाल मैं लिखा इन्फोटेक C/O लिखा। C/O लिखने का कारण है कंपनी का शॉर्ट फॉर्म में CO। और इसके बाद ये जो कंपनी है उसका मेलिंग नेम क्या होगा, मतलब कौन सा नाम के अनुसार में ये मेल आपके पास पहुंचेगा। तो मैंने इन्फोटेक C/O मतलब कंपनी इंफॉर्मेशन दिया। देन इसका एड्रेस कहां पर है उसका डालना पड़ेगा। तो लाइक दिस मैं इसका एड्रेस दिया अलीपुरद्वार। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया अलीपुरद्वार। उसके बाद पिन कोड नंबर अप्लाई कीजिए या और कुछ डायरेक्शन देना चाहते जैसे मैंने लिखा यहां पर डाल दिया CONTACT कॉन्टैक्ट नंबर बोल के लिखा। ऐसा लिखने के बाद इतने से मेलिंग एड्रेस देने के बाद कंट्री को आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आपका कंट्री कौन सा है आपको लिस्ट बॉक्स से आपको चूज करना पड़ेगा। मैंने चूज किया इंडिया एंड देन प्रेस द एंटर की। स्टेट को चूज करना पड़ेगा क्योंकि हर स्टेट के ऊपर बेस करके अकाउंट्स का कुछ नियम कानून चेंज होते रहता है। तो मैंने वेस्ट बंगाल को चूज किया, हिट किया। पिन कोड नंबर डालना पड़ेगा तो मैंने लिखा ऐसा। उसके बाद हम लोग फोन नंबर को अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो फोन नंबर कुछ जगह पर ऐसा जैसे 03564 हाइफन साइन देकर 24323 ऐसे करके मैंने लिखा। उसके बाद मोबाइल नंबर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने लिखा ऐसा। अप्लाई करने के लिए फैक्स नंबर कुछ रहता है तो लिखिए, तो मोटा मोटी मैंने एक फैक्स नंबर लिख दिया। ईमेल एड्रेस अप्लाई कीजिए, तो मैंने एक ईमेल एड्रेस अप्लाई कर देता हूं। ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है जीमेल डालना पड़ेगा, दूसरा कोई ईमेल नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद आपका वेबसाइट कुछ रहता है तो आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने वेबसाइट कुछ नहीं डाला। ऐसे करके आपको आना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अकाउंट्स का हिसाब हर समय अप्रैल से शुरू होता है और खत्म होता है कब, मार्च महीने में। जैसे लाइक दिस 2021 आज के डेट में, तो 2021 का ये अकाउंट चालू हुआ अप्रैल का 1 तारीख से, और ईयर एंडिंग होगा 2020 के अकाउंट्स का नेक्स्ट ईयर 2021 नहीं 22 होगा और आपका मार्च 31 मार्च तक इसका एंडिंग रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, कहाँ से आपका ये अकाउंट शुरू हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर 1/4/2021 सिस्टम डिफॉल्ट से आया, राइट है। और बुक्स बिगिन फ्रॉम कब से शुरू हो रहा है, मतलब आपके हिसाब निकास कब से चालू होगा। ऑब्वियसली अकाउंट जब मैं अप्रैल से चालू करूंगा, मेरा अकाउंट्स का जो बिगिनिंग मतलब बुक्स होगा ऑब्वियसली 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए। उसके बाद आपको एंटर देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड वगैरह कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे टैली वैल्यू पासवर्ड, कुछ आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं जिसके द्वारा आपको कुछ सीक्रेट कुछ चीज होता है तो अप्लाई करने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा शायद 1 2 3 दिया, तो और एक बार अप्लाई कर लेते 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा। देख रहे यहाँ पर बता रहा है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग देने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग ये नहीं है अभी पे, ये फिलहाल क्या है वीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं एक सुइटेबल पासवर्ड देता मेरे हिसाब से। तो ऐसा मैंने लिखने के बाद देखते क्या बोलते हैं अभी, रीटाइप पासवर्ड, तो मैंने दिया। और सिक्योरिटी कंट्रोल यस और नो फिलहाल जरूरी नहीं है, ये सब फीचर्स आपको जानना बाद में जब अप्लाई करेंगे धीरे धीरे करके सीख पाएंगे। रुपीस का सिंबल यहाँ पर है ऑलरेडी, फॉर्मल नेम
ये सब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या बताया, यस एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, मतलब आपको फॉर्म जो बनाया आपने बस सबमिट किए और सबमिट करना चाहते ही या नहीं, तो इसके लिए आपको यस और नो ऑप्शन दिया है। तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली इस कंपनी को लॉग इन करना चाहता हूँ और इसके ऊपर बेस करके हम लोग कुछ अकाउंट्स का डीलिंग करना चाहते हो, तो सो दैट आई कैन यूज यस ऑप्शन, दैट मीन्स वाई, प्रेस द वाई की। देन तो टैली वैल्यू पासवर्ड बता रहा है, तो टैली वैल्यू पासवर्ड देने के लिए मैंने दिया, एंटर मार दिया, तो कंपनी लॉगिन हो गया। तो देखिए कंपनी बनने के बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए इन्फोटेक C/O, ये आपका कंपनी आ गया है। अब देखते हैं, जब भी कुछ लोग होता है अकाउंट्स के विषय में ज्यादा नॉलेज हो जाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे का अकाउंट्स का हिसाब रखने के लिए मल्टी कंपनी के ऊपर बेस करके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। अपना बिजनेस तो है ही, या चाहते वो दूसरे लोगों का बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए जो चीज चाहिए और अकाउंट्स के हिसाब रखने के लिए वो भी टैली के ऊपर बेस करके वो लोग काम करते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे दुकानदार होता है, उन लोगों को अकाउंट्स के विषय में इतना नॉलेज नहीं है, जीएसटी कितना देना पड़ेगा, वैट कितना देना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंप्यूटर में कैसे बिलिंग करना चाहिए, ये सब उन लोगों को नॉलेज नहीं है। बट वो लोग क्या करते, दूसरे किसी के पास बोलते हमारा फाइल को आप लोग देखिए कर दीजिए और उसके लिए आपको मंथ वाइज या ईयर वाइज आपको एक तनख्वाह देंगे। तो उस हिसाब से वो बंदा क्या करते, उन कस्टमर का क्या करते, ऐसा कंपनी मतलब क्रिएट करके उसका हिसाब रखते या अकाउंट्स का हिसाब रखते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टी कंपनी यूज करना चाहिए। फिलहाल आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कंपनी का मतलब लिस्ट तैयार होने के बाद व कंपनी तैयार होने के बाद कैसे करके हम लोग कंपनी का नाम देख सकते हैं। कोई भी कंपनी का नाम जानने के लिए आप लोग ऑल्टर F1 दबाइएगा और सिलेक्ट कंपनी बोल का ऑप्शन से इसमें जाकर क्लिक करना पड़ेगा। सिलेक्ट कंपनी के बाद एंटर देने के बाद फिलहाल मेरे यहाँ पर देखिए 2 कंपनी यहाँ पर मौजूद है और एक कंपनी इन्फोटेक बोल के है और एक कंपनी क्या है यहाँ पर डॉट 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 साइन दे के दिया है, क्योंकि ये वाला कंपनी मैंने एक पासवर्ड देके यहाँ पर सेव करके रखा हूँ। फिलहाल देखिए मैं इसको बैक करके पूरा आ जाता हूँ, मैं बैक करके पूरा आ गया, क्विट करके बैक करने के लिए आप लोगों को तो बता दिया। इसके दबाने के बाद वो जाते, तो फिर से मैं कंपनी को टैली प्रोग्राम को ओपन कर लेते, डबल क्लिक करके आप उस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, टैली के ऊपर खुल जाएगा प्रोग्राम। नहीं तो सर्च बटन में जाकर टैली लिखिए, टैली का वर्जन लिखिए तो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। देखिए नोटिस कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम ऑन दे दीजिए, थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं अकाउंट्स का ये हो गया, वर्क एडिक्शन मोड में चला गया। देखिए अब हम लोग ऑल्टर F1 दबा देते। फिलहाल देखिए इधर देखिए कौन सा कंपनी खुला है, इन्फोटेक खुला है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 कंपनी बना, एक इन्फोटेक, ऑब्वियसली इन्फोटेक इज माई पर्सनल कंपनी, और इन्फोटेक वहां पर कंपनी CO बोल के लिखा था, वो था मेरा अनदर कंपनी। मतलब आप लोगों के सामने जो कंपनी कैसे करके बनाना पड़ता है टैली में वो मैंने दिखा है। तो फिलहाल ऑल्टर F1 दबाने के बाद और यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी में जब हम लोग प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने 2 कंपनी यहाँ पर मौजूद है। तो इन्फोटेक मेरा पहले वाला कंपनी और आप लोगों के सामने जो कंपनी मैंने दिखाया ये कंपनी यहाँ पर मौजूद है। और इसका हम लोग क्या करते, एंटर मारते। एंटर मारने के बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, टैली वैल्यू पासवर्ड, मतलब इसमें पासवर्ड देने के बाद वो कंपनी खुलेगा। ऑब्वियसली ये देखिए पासवर्ड मैंने मार दिया, तो मैंने मार देने के बाद एंटर हो गया। देखिए अब देखिए इन्फोटेक बोल के कंपनी यहाँ पर मौजूद हो गया। समझ में आया? तो ये था कंपनी कैसे बनाते और कंपनी को कैसे देखना चाहिए। हम लोग चाहते और भी कोई कंपनी बनाना चाहते या हम चाहते ऐसा एक लोग बनना चाहते, दूसरे का काम हम करेंगे, उसके लिए ऑब्वियसली सर्विस चार्ज लेंगे, तो काम करने के बाद ही होगा। तो इसके लिए मेरे को और भी कंपनी बनाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो नॉर्मल बात, इसके लिए ऑल्टर F1 नहीं दबाइएगा, फिर से आपको क्रिएट कंपनी बोल का ऑप्शन दिखाएगा। तो फिलहाल मैंने जैसे दिया क्रिएट कंपनी बोल का ऑप्शन दिया,
देखिए और एक बार मैं दिखा रहा हूं। तो मैंने लिखा BAJAJ बजाज कंपनी बोल के C/O दिया, अप्लाई किया बजाज कंपनी। मैंने एड्रेस दिया अलीपुरद्वार, यहां पर जाकर DIST बोल के मैंने लिया। देने के बाद और कुछ नहीं है, कंट्री को चूज कर इंडिया, स्टेट को वेस्ट बंगाल चूज किया, पिन कोड नंबर 735202 बस 736121 736121। मैं पिन कोड नंबर बहुत भूल जाता हूँ। और मोबाइल नंबर अप्लाई करने के लिए मैंने कुछ लिखा, ये भी मैंने अप्लाई कर लिया। ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा ही दिया, ऑथेंटिक कुछ नहीं दिया। तो मैंने यहाँ पर जाकर कुछ लिख दिया और उसके बाद ऐसा लिखने के बाद मैंने अप्लाई कर लिया। अकाउंट फॉर्म वही सेम रखा मैंने। नेक्स्ट ईयर होगा जब, ऑब्वियसली 2021 की जगह पर 2022 होना चाहिए। आप लोग उसके हिसाब से चेंज कीजिएगा। पहले रहता है डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, और ऑब्वियसली मंथ अप्रैल से शुरू होता है, बिगिन। यहाँ पर टैली वैल्यू पासवर्ड बता रहा है, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड फिर से डाल दिया। सॉरी, मिस्टेक कर लिया मैंने। सेम पासवर्ड देना पड़ेगा और यहाँ पर जरूरी नहीं है, ये सब मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और यस मार दिया। और यहाँ पर जाकर टैली वैल्यू फिर से पासवर्ड देने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मार दिया। तो देखिए सामने आ गया बजाज कंपनी बोल के। अब हम लोग ऑल्टर F1 दबाते हैं। सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद आप देखिए कितने सारे कंपनी यहाँ पर मौजूद है। देखा, नोटिस किया आप लोगों ने, यहाँ पर 2 कंपनी यहाँ पर मौजूद है। जो आपको नहीं दिखा रहे कौन सा कंपनी है, हाइड है, बट पासवर्ड से खुलेगा ऑब्वियसली। तो मैं इस कंपनी को, पहले वाला कंपनी मैं खुल के दिखा रहा हूँ, दिया। यहाँ पर जाकर मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, देखिए खुल गया। ये कौन सा है, बजाज कंपनी। अब हम लोग फिर से ऑल्टर F1 दबा लेते हैं, सेलेक्ट कंपनी में जाते और पहले वाला कंपनी खोलने के लिए जा रहा है। तो ये हो गया पहले वाला कंपनी, इन्फोटेक कंपनी। देखिए, तो इतने सारे कंपनी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया कंपनी कैसे बनाया जाता है। कंपनी को एडिट कैसे करेंगे, इन्फोटेक कंपनी कुछ इंफॉर्मेशन को आपको एडिटिंग करना है, कंपनी का नाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इससे आप लोग कैसे करके करेंगे। जिस कंपनी का आप लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कंपनी इंफॉर्मेशन में जाइए। कंपनी इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म है, F3 दबाने से आ जाता है। और देन यहां से आपको जो करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोग आइए ऑर्डर ऑप्शन में आइए और एंटर मारिए। और एंटर मारने के बाद ये आपका पर्टिकुलर कौन सा कंपनी फिलहाल है, एक बार मैं बैक करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। कौन सा कंपनी के अंडर में है, इन्फोटेक कंपनी के अंडर में। तो ये इन्फोटेक कंपनी दिखाएगा। आपको दूसरा कोई कंपनी के अंडर में जाना चाहिए, तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, ये आइए सेलेक्ट कंपनी में, एंटर मारिए। मारने के बाद यहां पर आपको दिखा कौन सा कंपनी के अंडर में आप जाना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल इन्फोटेक कंपनी के अंडर में, मैं बजाज कंपनी के अंडर में जाना चाहता हूँ। तो मैं, मेरा बजाज कंपनी ये है, एंटर मारा। और आपको पासवर्ड देने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने पासवर्ड दिया। देखिए बजाज कंपनी यहां पर मौजूद है। और इस कंपनी को हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि एडिट करना चाहता तो इसके लिए आपको ऑल्टर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। एंटर मारिए। देखिए आपके सामने अब 2 कंपनी यहां पर दिखा रहा है, बजाज और इन्फोटेक। तो आपको कहां पर जाना है, ऑब्वियसली यहां पर देखिए कोई पासवर्ड नहीं दिखा रहा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये सब पासवर्ड हटाएंगे नहीं और नहीं दिखाएगा इस लिस्ट में। तो कौन सा कंपनी का मॉडिफिकेशन करना चाहते वो नहीं दिखाएगा। तो बजाज कंपनी का मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, देखिए बजाज कंपनी आपके सामने आ गया। तो फिलहाल बजाज कंपनी का ऐसे मैं नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे करके आप लिखना चाहता हूँ, BAJAJ बजाज COMPANY ऐसा लिखना चाहते हैं। इस हिसाब से एंटर मारिए। तो उसके बाद देखिए चेंज हो गया, आपका मेलिंग जो नेम्स है वो भी चेंज हो गया। इस हिसाब से पूरा चेंज हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा सेम टाइप से, आपको ये सेव करना चाहिए या नहीं। तो सेव करने के लिए ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट के लिए यस प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन यूज यस और प्रेस द Y की।
देखिए आपका बजाज कंपनी यहाँ पर नाम ऐसे करके आ गया, और दूसरा कोई कंपनी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन को आपको चेंज करना है सेम टू एज आप भी इसमें जाइएगा, और मैं ऐसे करके लिखा इन्फोटेक COMPRNY, एंटर मारिए। देखिए ये भी चेंज मैंने कर दिया, नाम भी चेंज नहीं हो सकता, ऐसा कोई बात नहीं। दूसरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा कुछ भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहते तो आराम से यहाँ से चेंज कर सकते, मैंने इसमें चेंज कर लिया। अप्लाई करने के बाद सेम टू एस इसको सेव करके दीजिए और यस करके निकल जाइए। तो ये हुआ कंपनी को कैसे करके हम लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते तो कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर F1 करके जाते, और देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। आज निकल जाने का फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर से मैं टैली प्रोग्राम को ओपन कर लेते, और इस बार देखिए पूरा इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो लिस्ट होना चाहिए उस जगह पर क्या परिस्थिति है एक बार देख लीजिए। देखिए अब हम लोग वर्क एक्सटेंशन मोड में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, इस कारण से फिर से जाना पड़ेगा वही जगह पर। देखिए इस जगह पर अभी लिस्ट जो है मेरा ओरिजिनल जो कंपनी वो कंपनी यहाँ पर मौजूद है। ऑल्टर F1 दबाकर हम लोग सिलेक्ट कंपनी में जाते, और जाने के बाद आपका देखिए यहाँ पर लिस्ट जैसे प्रकार के हाइड होकर पासवर्ड दिखाएगा वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये था कंपनी कैसे करके तैयार करते, मोर देन कंपनी कैसे तैयार होता है, एडिट कैसे होता है, कंपनी का नाम वगैरह डिटेल्स सब कुछ दिखा दिया। अब हम लोग कंपनी को कैसे डिलीट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली शायद आपको कोई कंपनी के साथ डीलिंग्स बंद हो गया, या कंपनी वो नहीं चला रहा है, या आप उन लोगों का कोई अकाउंट्स के सब नहीं रखना चाहते, जरूरी नहीं है, उस हिसाब से कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे। जिस कंपनी को डिलीट करेंगे पहले आप लोगों को जो चीज करना पड़ेगा, तो ये हो गया, मैं बैक कर लिया तो मैं नो कर देता हूं। देखिए सिलेक्ट कंपनी में गया, जाने के बाद जिस कंपनी के ऊपर बेस करके आप डिलीट करना चाहते हैं उस कंपनी को हिट कीजिए एक बार। तो ये वाला पासवर्ड देखे है, इस कारण से मैं पासवर्ड अप्लाई कर रहा हूं 98324, मैंने अप्लाई किया, और देखिए यहाँ पर इन्फोटेक कंपनी बोल के नाम आया। इस कंपनी को डिलीट करना है तो आपको जो चीज करना पड़ेगा CMP इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी इंफॉर्मेशन, इसमें जाकर हिट कीजिए। ऑर्डर ऑप्शन में चले जाइए, जाने के बाद यहाँ पर जाइए, इन्फोटेक कंपनी का आपको डिलीट करना है तो कंपनी को ओपन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद डबल क्लिक कीजिए, आप एंटर की वाला अप्लाई कीजिए। अब जो करना पड़ेगा कंपनी को डिलीट करने के लिए, ऑल्टर प्लस डी, मतलब ऑल्टर और डी को दोनों के एक साथ में प्रेस करना पड़ेगा। दोनों के एक साथ में प्रेस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन आएगा, डिलीट क्वेश्चन करेगा यस और नो। आपको डिलीट करना है तो वाई प्रेस कीजिए, नहीं करना चाहिए नो प्रेस कीजिए। तो फिलहाल मैं नो करके दिखाया तो नो मतलब डिलीट नहीं हुआ। अब मैं डिलीट करना चाहता हूं तो ऑल्टर डी फिर से दबाया, एंड मैं वाई वाला प्रेस करूंगा की को। करने के बाद आपको सेकंड टाइम से और एक बार क्वेश्चन पूछेगा, आर यू श्योर, आप कंफर्म है जो इस कंपनी को डिलीट करना चाहते, तो मैं ऑब्वियसली करूंगा, तो मैं वाई प्रेस कर लिया। तो आप सिलेक्ट कंपनी में जाइए, जाकर देखिए आपका जो कंपनी था, जो कंपनी जरूरी नहीं है, डिलीट हो गया। तो ये हुआ कोई कंपनी को डिलीट कैसे करते। फिर से मैं और एक बार दिखा देता दूसरा कंपनी को बेस करके। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट कंपनी में ऑलरेडी हूं, इस कंपनी को हिट किया, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को आप अप्लाई करके अनलॉक कर लीजिए। इसके बाद ये कंपनी को क्या करना है, आपको डिलीट करना है, तो ऑल्टर ऑप्शन में जाइए, एंटर मार दीजिए, बजाज कंपनी बोल के है, हिट कीजिए तो खुल गया। अब आपको इस कंपनी को डिलीट करना है तो ऑल्टर डी को प्रेस कर लीजिए। तो अब मेरे को डिलीट करना है, वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, प्रेस करने के बाद आर यू श्योर, मैंने बोला फिर से यस, ये हो गया कंपनी डिलीट। अब आइए सिलेक्ट कंपनी में, देखिए एक ही कंपनी है जो कंपनी में डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंपनी में ढेर सारे मेरा फाइल्स है और हिसाब भी है। ऐसे करके हम लोग कोई भी कंपनी के ऊपर बेस करके कैसे इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते, डिलीट कर सकते, एडिट कर सकते। ये था आज का क्लास।